गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आत्मवंदन आप सभी लोगों को। मैं रितु रानीवाला न्यूरो सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम रोज ही यहाँ पर स्वाध्याय और ध्यान करते हैं, और आज का जो हमारा चैप्टर है, बहुत जल्दी ही हमारी ये पुस्तक समाप्त होने वाली है। हमारा ध्यान महाचक्र 7th चल रहा है। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है गुरु और लघु, 22 दिसंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये करताल में जो ध्यान महाचक्र हुए थे, ये पुस्तक जो है उसी पर आधारित है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी लिखते हैं, आध्यात्मिकता अर्थात इस बात का ज्ञान कि आत्मा सब कुछ कर सकती है। समस्त आध्यात्मिकता का जो सार यही है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आध्यात्मिकता का अर्थ ही यही है, यानी अपनी आत्मा का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय, और आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा का अध्ययन। और आत्मा जो है, जैसे कि हमने भी कल समझा इस चीज को, कि सब कुछ कर सकती है का अर्थात उसका कोई लिमिट नहीं है। जो हम लिमिट हैं वो तब तक जब तक हम इस फिजिकल बॉडी में हैं। और हम इस फिजिकल बॉडी में भी अगर ये मान के चलें, अगर हम उस फिजिकल लेवल पर ही रहेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ लिमिटेड बिलीव्स के साथ अपनी लाइफ को कहते हैं अपना जीवन यापन करते जाएंगे। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता हमें इसीलिए मदद करती है क्योंकि ये आपको आपकी ट्रू सेल्फ जो है, आपकी रियलिटी बताती है कि आप सिर्फ ये एक भौतिक शरीर में, ये सिर्फ एक हमारे लिए कहना चाहिए कॉस्ट्यूम की तरह है, लेकिन हम अनलिमिटेड है। हम हर वो चीज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो समस्त आध्यात्मिकता का जो सार है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। ममात्मा सर्वभूतात्मा, अर्थात मैं और तुम अलग अलग नहीं है। जब यही इसका जो एसेंस है कि सब, मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम अलग अलग नहीं है। हम बेशक अपने इन आंखों से एक कुछ कहना चाहिए, हम ये सेपरेशन अपने खुद के समझ से और इन आंखों से जो देख रहे हैं कि ये निर्मला जी है, ये सुषमा जी है, ये मीनू जी हैं, ये सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी के रूप से है। लेकिन जब आप ये मानेंगे कि इनके अंदर जो डिवाइन सोल है, जो मेरे अंदर है वही इनके अंदर भी है, हम सब उसी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे पेड़ पौधे पशु पक्षी, क्योंकि हम भी अपनी जीवन की यात्रा वहीं से करके आए हैं। जैसे कि हमने समझा सोल इवोल्यूशन के जब चैप्टर पढ़े थे कि हमारा भी, हम इससे पहले हम भी उस पशु योनि में थे, उससे पहले हम भी जो पेड़ पौधे उसी जगत से आए हैं, उससे पहले हम मिनरल उससे आए हैं, खनिज जगत से। तो यानी कि हम सभी उसी कॉन्शियसनेस का हिस्सा ही हैं। तो जो कुछ उसकी चेतना है, हम सब उसी के अंश है। तो जो मुझ में है वही तुझ में है। सर्व आत्मा, ममात्मा सर्वभूतात्मा, यानी कि मैं और तुम अलग अलग नहीं है, हम सेपरेट नहीं है, हम एक ही हैं, हम उसी एक परमात्मा का अंश है। सेपरेशन हम अपने मन से, अपने अपने बिलीफ से, और अपने कहना चाहिए खुद की समझ से उसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी है कि अगर हम ये मान के चले, हम कितना कहना चाहिए लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं, ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, ये हमारे किचन में नहीं जाएंगे, ये मंदिर में नहीं जाएंगे। जब आप आत्मा के स्तर पे समझेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, हम भी किसी लाइफ, अब हमारी जो भी इनकारनेशन होगा, इससे पहले हमने किसी में जन्म लिया या आगे कभी हम लें, हमें तो कुछ नहीं पता। क्या पता हम किस रूप में जाएंगे। तो इसलिए आत्मा के रूप में जब हम जानते हैं, तो यानी कि जो तुझ में है वही मुझ में है। ममात्मा सर्वभूतात्मा, तुम और मैं अलग अलग नहीं है। अद्वैत का अर्थ है मैं और तुम एक ही हैं। अद्वैत यानी वननेस, जो हमें बताया जाता है कि वननेस को सीखिए। हम जब तक अपनी लाइफ में हर किसी को अपने से सेपरेशन की नजर से देखेंगे, उसी सिस्टम से चलेंगे,
आप अद्वैत को नहीं सीख सकते, आप वननेस को नहीं सीख सकते। वननेस को सीखने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानिए। वही कि आप अपना अध्ययन कीजिए, आप आध्यात्मिकता को समझिए, अपनी आत्मा को समझिए और उसके बाद आप वननेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएँगे, कि मैं और तुम तो एक ही हैं, जो मुझ में है वही तुम हो। जिस तरीके से एक माँ के अगर 1 बच्चे हो, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 हैं, उस माँ के ही अंश हैं वो बच्चे। इसी तरीके से हम सब जो हमने यहाँ पे इतना डिवीजन क्रिएट कर दिया, वो उसी परमात्मा का ही अंश है। तो ये जो डिवीजन है वो यहाँ अर्थ प्लेनेट पे हुआ, लेकिन उस ईश्वर ने हमें एक उसका ही अंश बनाकर भेजा था। द्वैत अर्थात एक होने पर भी हम अलग अलग हैं, यानी डुअलिटी। हम एक ही हैं, जैसे हमने समझा एक पेड़ से अलग अलग ब्रांचेस निकली, राइट? लेकिन वो पेड़ की जड़ से ही आया ना, उसी का ही अंश है, लेकिन हम अलग अलग हैं। विशिष्ट अद्वैत अर्थात तुम भी एक विशिष्ट आत्मा हो और मैं भी एक विशिष्ट आत्मा हूं। यहाँ पर कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। मैं भी अपने आप में पूरी तरह से जो हमने समझा है कि हम भी पूर्ण हैं और आप भी पूर्ण हैं। चाहे मैं इससे पहले, जब मैं ध्यान में नहीं थी, मैं तब भी पूर्ण थी। उससे पहले जब मैं 17-18 साल की या उससे और कम उम्र में थी, मैं तब भी पूर्ण थी। यानी मैंने हर क्षण में अपना पूर्णता को जिया। इसी तरीके से आपने भी अपने जीवन को, हम छोटे-मोटे अपने सोच विचार से लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, विभाजन जो करते हैं अपने अपने मन से, अपने खुद की लिमिट बिलीफ से, कि इसको ये छोटा है, इसको नहीं आता, ये करता नहीं है। हम कितनी सारी चीज़ें आप देखेंगे, अगर अपने खुद के समझेंगे बातों को, तो आपको अपनी बातों में समझ में आएगा कि हम खुद ही इसको बाँटना शुरू कर देते हैं। वो कहती है वो भी एक विशिष्ट आत्मा है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, हर कोई पूर्ण है, कोई भी यहाँ अपूर्ण नहीं है। हर एक व्यक्ति में विशिष्टता को देखना ही हमारी विशिष्टता होनी चाहिए। बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि हमारी विशिष्टता इसमें नहीं है कि हम ये बोलें कि ये छोटा है, इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं कर सकता। हमारी विशिष्टता उसको पूर्ण रूप से देखने में है, यानी कि वो जैसा है, वो अपने आप में पूर्ण है और यही आपको अति विशिष्ट बनाता है, यही आपकी विशिष्टता होनी चाहिए। और जिस दिन हम अपने भीतर इस विशिष्टता को सार लेंगे, वननेस की फीलिंग अपने आप आ जाएगी, अद्वैत अपने आप क्रिएट हो जाएगा। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह जानना स्वबोध है। मैं भी ब्रह्मा हूं, तुम भी ब्रह्मा हो, सब कुछ ब्रह्म है, यह जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। मैं शरीर नहीं हूं और आत्मा हूं। हम अपने शरीर से हटकर जब ये सोचते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि देह ही देवालय है, तो देव कौन है? तो देव आपकी आत्मा है। तो ये जानना, जब हम ये जान जाते हैं, वही स्वबोध है, हमने वो आत्मज्ञान की स्थिति को पा लिया। और मैं भी ब्रह्मा हूं, तुम भी ब्रह्मा हो, चाहे एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, चाहे कोई एक मिट्टी का कण ही क्यों ना हो, उसे भी आप उसे ब्रह्म को ही ब्रह्म के रूप में ही देखें। जैसे आप अपने आप को इस समय समझें कि मेरे को आत्मज्ञान हो गया, मैं भी उसी ब्रह्म का एक अंश हूँ। वो भी, वो चींटी जिसे इस धरती पर भेजा, या वो मिट्टी का एक कण, वो भी उसी ब्रह्म का ही कण है। सब कुछ ब्रह्म है और यह जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। पीएसएसएम ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानियों का संघ है। जिसको आत्मज्ञान है वह गुरु है। जो आज का हमारा चैप्टर का नाम है, गुरु और लघु। गुरु कौन है? जिसको आत्मज्ञान हो गया कि वह शरीर नहीं आत्मा है। और जिसको आत्मज्ञान नहीं है वह लघु है। जो ऐसा नहीं है कि अगर वो गुरु है तो वो कुछ ज्यादा है, या जो लघु है या वो कुछ कम है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ज्ञान की बात है कि वो भी अपने आप में, हम लोग किस चीज समझे कि अपनी सोल जर्नी में हम अपने समय से ही अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखेंगे। तो गुरु और लघु का अर्थ ये है कि जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर गया वो गुरु है, और जो अभी आत्मज्ञान को नहीं समझा वो लघु है। तो जो यह जानता है
कि सभी में आत्मा है और वो महागुरु है। जिस प्रकार हम वाद्य का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं ताकि हम और अच्छा बजा सके, हम किसी भी चीज को जब प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम उसमें परफेक्शन हासिल कर सकें। और जब हम उस जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस किसी चीज को भी सीखने के लिए, चाहे आप किसी इंस्ट्रूमेंट को सीख रहे हो, चाहे आप डांस सीख रहे हो, चाहे आप आर्ट सीख रहे हो, जो कुछ भी, चाहे आप कुकिंग ही कर रहे हो, तो जो लोग इस तरीके से निरंतर प्रैक्टिस करते हैं तभी वह और अच्छा कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हम वाद्य का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं ताकि हम और अच्छा बजा सके, उसी प्रकार आत्मज्ञान को निरंतर बढ़ाते जाना है, साधना करते ही रहना है। ऐसा नहीं कि आज आपको लगा मुझे बहुत ज्ञान हो गया, चलो अब मेरा काम खत्म, नहीं। ये आपको डेली अपने आत्मज्ञान को बढ़ाना है, उसका भी स्तर और ऊपर और ऊपर और ऊपर अपने निरंतर साधना करनी है। धरती पर मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र की स्थिति में रहने वाले सभी प्रकार के लोग हैं। हम सब ने चक्रों को समझा था यहाँ पर। सहस्रार स्थिति में रहने वाले को ही दूसरों की स्थिति का पता चलता है। जो सहस्रार की स्थिति में होते हैं वो दूसरों की स्थिति को बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति किस स्थिति में, यानी उस जैसे हमारे जो चक्रों की स्थिति हमने समझी थी कि हर जो सिर्फ जमीन से जुड़ा है, माने यानी कि रोटी कपड़ा और मकान से ही जुड़ा है, तो इसका मतलब है वो भी मूल आधार है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, क्योंकि जब तक वो एक स्टेप नहीं लेगा तो दूसरी सीढ़ी कैसे चढ़ेगा। तो हर चक्र का अपने आप में महत्व है। तो उसी तरीके से जो सहस्रार की चक्र स्थिति में है वो किसी की भी जो है स्थिति को पता लगा सकता है, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी सबको सहयोग करते हैं और उनका काम क्या है, दूसरों को मदद करना। मैं शरीर हूँ, ऐसी सोच वाला मनुष्य मूलाधार चक्र स्थिति में रहता है, क्योंकि शरीर के ही तल पे वो सिर्फ रोटी और कपड़ा और मकान के उसमें फंसा हुआ है। फंसा हुआ नहीं कहेंगे, वो नीड है। जब तक किसी का पेट नहीं भरेगा और उसको ये अपनी एक डेली नीड कंप्लीट नहीं होगी, तो क्या वो सिर्फ आंखें बंद करके बैठ के सिर्फ साधना करेगा? नहीं, वो भी जरूरी है अपने घर का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों का। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मूलाधार चक्र की स्थिति में जो भी है वो उसकी स्थिति है, उसके चक्र की स्थिति है, और वो उसका उस समय, यानी कि यहाँ सब अपने आप में कंप्लीट है तो वो भी उस कंप्लीटेंस में है। मैं अधिपत्य हूँ, अर्थात मैं राजा, मुखिया अथवा नेता हूँ। जो उस तरह की सोच रखता है, लाइक अ बॉस, कि मैं पूरा कंट्रोल करूँ इनको, अपने आप को एक कहना चाहिए उनकी कंट्रोलिंग पावर होती है। ऐसी सोच वाले लोग जो हैं वो स्वाधिष्ठान चक्र की स्थिति में होते हैं। मैं ज्ञानी अथवा पंडित हूँ, ऐसा व्यक्ति मणिपुर चक्र की स्थिति में है। मुझे मौन में रहना है, वह अनाहत चक्र की स्थिति में है। प्रापंचिक सेवा करने वाला जैसे मदर टेरेसा, महात्मा गांधी विशुद्ध चक्र की स्थिति में है। प्रापंचिक सेवा से अर्थ यहाँ पे ये हुआ जो समाज की और सेवा करते हैं, जो अलग अलग तरीके से सेवाएं की जाती हैं, तो यहाँ पर कहते हैं वो विशुद्ध चक्र में है। ध्यान द्वारा तृतीय नेत्र जागृत करने वाला व्यक्ति आज्ञा चक्र की स्थिति में है। और जब ध्यान करके आपका जो तृतीय नेत्र जागृत हो जाता है तो उस व्यक्ति का हर वाक्य आज्ञा बन जाती है। यानी जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो आपकी इंट्यूटिव पावर भी बढ़ती है और उनकी थॉट पावर जो है, उन्हें गिफ्ट मिलता है एज ए थॉट पावर। तो कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की कही बात फलित हो जाती है, वो ये इसीलिए क्योंकि उनका ये चक्र जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ से स्वयं का उद्धार शुरू होता है और उसके बाद वो ऊपर की उनका चक्र जो है सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ना शुरू होता है। हर जन्म में आत्मा चुनौतियों के साथ आती है।
प्रत्येक जन्म का कारण होता है। देखिए, ये जो चक्रों की स्थितियां हैं, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जैसे ये जो पूरा चक्र हो या हमारे 7 बॉडीज हो, ये सिर्फ वाइब्रेशन और इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ही वो चक्र एक्टिवेट होते चले जाते हैं। क्योंकि हमने और अगर आपने समझा हो या आपको ये पता हो कि जो हमारी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब एक डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे उनकी वाइब्रेशन होती है। तो अगर आप मान लीजिए कि बहुत दुख में अपना जीवन बिता रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी वो जो सैडनेस वाली है, ग्रीफ वाली है, तो मोस्टली आपकी तरफ ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। तो ज़्यादा समय उनके साथ होगा। तो इसीलिए हमें अपने कॉन्शियसनेस को हाई करने के लिए क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो बहुत हाई हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। लेकिन अगर हम बहुत लोअर पे रहेंगे तो हम ऊपर कैसे उठ पाएँगे? ना हमारे चक्रों की स्थिति ऊपर उठेगी। इसीलिए हमसे कहा जाता है ज़्यादा ध्यान कीजिए। ज़्यादा ध्यान करने से हमारी वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। हर जन्म में आत्मा चुनौतियों के साथ आती है। प्रत्येक जन्म का कारण होता है। आधा जीवन जीने के बाद व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। सभी के लाइफ में चैलेंजेस आती हैं। जो भी आत्मा जन्म लेती है, वो अलग-अलग चैलेंजेस के साथ आती है। और उनका एक जन्म लेने का, उनकी लाइफ का एक पर्पस होता है। किसी ना किसी कारण से ही वो इस धरती पर जन्म लेती है। आधा जीवन जीने के बाद व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि आधा जीवन का अर्थ आप ऐसे ही समझिए कि 14 साल तक एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ पहले वो खेल में निकलता है, उसके बाद उसका टीनेज, तो ओवरऑल 24-25 इयर्स जब तक वो इंडिपेंडेंट होना शुरू होते हैं, उसके बाद वो उनकी लाइफ सेटलमेंट की तरफ जाती है, तब तक उनकी आधी लाइफ, यानी कि वो इतना बिजी होते हैं अपनी और चीज़ों को अपने कहना चाहिए अपने जीवन में लाने के लिए, या कुछ सीखते रहते हैं, कुछ सेटलमेंट की तरफ। जब वो एक आधा जीवन, लगभग एवरेज मान लीजिए आप 35-40, अगर एक एवरेज एज हम समझे तो 35-40 के बीच का मान लीजिए एक एवरेज एज के बाद व्यक्ति को लगता है कि आखिर मैंने जीवन में मैंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक वो सोल अपने जिस पर्पस के लिए वो आई है, उसको वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसको एक खोज रहती है। तो यहाँ पर वो जो ये बात कह रहे हैं कि आधा जीवन जीने के बाद व्यक्ति जब सोचने लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और जितने हम शायद जितने ध्यानी यहाँ जुड़े हों, मोस्टली लोगों की ये क्वेश्चन रहा ही होगा कि आखिर मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, और ऑलमोस्ट हमने आधा जीवन निकाल ही दिया है अपना। तो जब उद्देश्य पता चल जाता है तो वो खुशी से जीवन जीने लग जाता है। यानी कि सिर्फ पर्पस हमें पता होते हैं, क्योंकि जब तक आपको पर्पस पता ही नहीं चलेगा, आप कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे, क्योंकि वो आपने आपकी सोल जो है उसको तो उसका पर्पस है यहाँ पे आने का। लेकिन हम अलग-अलग चीज़ों में उलझ कर, फँस कर, जो भी हमें बताया जा रहा है, हम वैसे ही चले जा रहे हैं। जो बिलीफ्स हमने बता दिए, सिखा दिए, हम उसी में अपने आप को यही हमारी सोसाइटी, यही हमारी फैमिली, जिस तरीके से वो बढ़ते चले आ रहे हैं, हम आध्यात्मिकता में आ गए हैं, तो हमें इतना समझ आ गई है, इतना ज्ञान आ गई है कि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आखिर मेरा पर्पस क्या है, जो मैं यहाँ पे मैंने जन्म लिया। तो वो कहते हैं जैसे ही आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चलता है ना, अब आपकी जो लाइफ है वो हैप्पीली, क्योंकि अब आपको पता है मुझे करना क्या है। और हम हमेशा ही अपनी खुशी उसी में हमें मिलती है जब हम अपनी चॉइस का काम करते हैं। उसी काम को हम बेस्ट दे सकते हैं जो हमारी चॉइस का हो। आप उसी सब्जेक्ट को सबसे अच्छे से पढ़ते होंगे जो आपकी चॉइस का सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर किसी ने आपसे आपकी स्ट्रीम को चेंज करने के लिए कहा, मान लीजिए आपको खाना बनाना पसंद नहीं है और आपकी शादी ऐसे घर में हो गई जहाँ बहुत फूडी लोग हैं, तो
ऑब्वियस है कि आप लोग, आप मतलब आपका तो नहीं, बट मेरे साथ तो ऐसा ही है एक्चुअली। तो मुझे खाना बनाना कम आता था, बट मैंने सीखा। ऐसा नहीं है मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, बट मैं फूडी नहीं थी, मगर मेरे घर में बहुत बहुत डिलीशियस खाने के शौकीन लोग थे। तो कुकिंग मेरा चॉइस नहीं था, मेरा चॉइस डिफरेंट था। और जैसे ही आज मुझे अपनी लाइफ का पर्पस पता है, तो मैं उसको 100% उसको एंजॉय करती हूँ, मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ। तो यहाँ पे जो सर कहते हैं कि जिस दिन आपको पता चल जाता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो आप उसको एंजॉय करने शुरू कर देते हैं। और आप अगर हैप्पी हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी पूरी फैमिली, आपकी हैप्पीनेस की वाइब्रेशन से वो फैमिली भी हैप्पी हो जाएगी, चाहे आपको खाना बनाना ना भी आए। तो एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को नहीं पहचान सकता, पर एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को पहचान सकता। मुझे पता है सभी पिरामिड मास्टर सहस्रार स्थिति में है, क्योंकि मैं स्वयं सहस्रार स्थिति में हूँ। ये सर कह रहे हैं कि मुझे पता है यहाँ जितने भी पिरामिड मास्टर्स जुड़े हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये हमारी जर्नी का पार्ट है। ये हमारी जर्नी ही है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आज हम PSSM से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि सर सहस्रार की स्थिति में थे। कहते हैं यहाँ जितने भी पिरामिड मास्टर्स जुड़े हैं, वो सहस्रार की स्थिति में। सूक्ष्म शरीर यान, सूक्ष्म शरीर यान यानी कि हमारी ये फिजिकल बॉडी, यान यानी कि जिसमें हमारी आत्मा ट्रैवल कर रही है। स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, और सूक्ष्म शरीर जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारी सटल बॉडीज है, के मध्य एक रजत डोर होती है। रजत डोर यानी कि आपकी एक सिल्वर कॉर्ड होती है। आपका जो फिजिकल बॉडी है और जो आपकी सटल बॉडीज हैं, वो दोनों जॉइंट होती हैं एक सिल्वर कॉर्ड से। जैसे एक माँ जुड़ी होती है अपने बच्चे के साथ नाभि से, इसी तरीके से हमारी बॉडी जुड़ी होती है हमारे सूक्ष्म शरीर से, उस डोर से। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आकर दूसरे लोकों में जाता है, तो जब हम, आपने देखा होगा, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, अगर किसी के, काफी लोगों के रहे होंगे इनफैक्ट, कि हम जब ध्यान में बैठते हैं, जब बहुत डीप स्टेट में चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी एस्ट्रल ट्रैवल करती है। आप कहते हैं हमें फूल दिखे, हमें बगीचे दिखे, हमें पहाड़ दिखे, वो आपका सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है, लेकिन वो आपकी सिल्वर कॉर्ड से कनेक्ट है। इसी तरीके से जब आप सो रहे होते हैं, रात में जब आप सोते हैं, तो आपकी बॉडी से बाहर जब आप बिल्कुल डीप स्टेट में होते हैं सोने के, तब आपकी बॉडी से, वो आपका जो सटल बॉडी है, आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, वो आपके शरीर से बाहर जाती है, वो सिल्वर कॉर्ड से कनेक्ट होती है। और वो मान लीजिए, ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोई एक आवाज आई, या कोई किसी ने आपको एक टच किया, या आप एकदम से उठ गए, आप एक ड्रीम स्टेट में है और सडन आप उठ गए, तो इसका मतलब हुआ कि वो सटल बॉडी जो है वो वापस आपकी फिजिकल बॉडी में आ गई। ये इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये होता है कि आप इसे, आई थिंक, मुझे कैलकुलेशन का आइडिया नहीं है, लेकिन हम खुद अगर अपने एक्सपीरियंस से समझें कि हम सपना देख रहे हैं और हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कि किसी, आपने अगर बचपन के किसी घर में चले गए, हम किसी बीच पे घूम रहे हैं, हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, कोई भी ऐसा आपने सपना देखा और सडन आप एकदम से उठ जाते, और फिर आपको समझ में आता है ये तो मैं सपना है, वो आपका सूक्ष्म शरीर जो है वो ट्रैवल कर रहा था, और वो सिल्वर कॉर्ड से कनेक्ट होता है। और ये सिल्वर कॉर्ड जो है वो इतने इलास्टिक मटेरियल की बनी होती है कि वो कितने भी अरबों खरबों मतलब डिस्टेंस में जा सकती है, कोई लिमिट नहीं है। तो इस रजत बाहर आकर दूसरे लोकों में जाता है, तो इस रजत डोर के साथ स्थूल शरीर से बंधा रहता है, जिससे दोनों शरीर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह रजत डोर कितनी भी लंबी हो सकती है, मृत्यु के समय ये रजत डोर जो है वो टूट जाती है। जब हमारी डेथ होती है, तो ये सिल्वर कॉर्ड अगर टूट गई, तो हम वापस अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं आ सकते, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है।
सिर्फ यही एक कनेक्टिविटी है हमारे जो हमारा जो सटल बॉडी है और फिजिकल बॉडी को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक यही डोर है जो हमें जोड़ के रखता है। अगर ये ब्रेक हो गई तो इसका मतलब डेथ, अब आपकी सटल बॉडी फ्री हो गई और अब वो वापस फिजिकल बॉडी में नहीं आ सकती। डोर टूटने के बाद सूक्ष्म शरीर पुनः स्थूल शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, हम युगों तक इस शरीर में रह सकते हैं। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, ऐसा जानने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमने कल भी समझा था मार्कंडेय ऋषि का जो बताया था कि उन्होंने कितने युग देखे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम कई युगों तक शरीर में रह सकते हैं। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, ऐसा जानने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हम सब महाअवतार बाबा जी के बारे में जानते ही हैं कि जो उनके वो कभी-कभी उनको बहुत लोगों ने उनकी बॉडी में देखा है। यदि आप समझते हैं कि मैं केवल शरीर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से क्या होगा, तो आप अज्ञानी हैं। अगर आप इसी लिमिट के साथ अभी भी अपना जीवन जो है जी रहे हैं तो आप अज्ञानी हैं। प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे गिराया गया लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वह आत्म स्थिति में था। पुराणों और कथाओं में जो सत्य कहा गया है वह सत्य हमें अनुभव करना है, वो सिर्फ कहानियां नहीं है। कहानियां भी किसी ना किसी सत्य का रूप ही होती हैं। तो वो कहते हैं जो वहां लिखा है मे भी हो सकता है वो किसी और तरीके से हो, लेकिन वो एक सत्यता का एक प्रूफ है। तो कहते हैं कि हम भी वही सत्य को अनुभव कर सकते हैं। वह सत्य क्या है? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मानव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। यानी कि हम किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। हमारे हाथ में इतनी शक्ति है, हमारे मन में इतनी शक्ति है, हमारे विचारों में इतनी शक्ति है, लेकिन हमने ही अपने आप को रोक रखा है। हम जो चाहें जितना चाहें उतना कर सकते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम सर्वशक्तिमान आत्मा है। गुरु हमें यह बताता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर करने की क्षमता और सामर्थ्य। गुरु प्रोत्साहन देता है मगर गुरु सहायता नहीं कर सकता। यानी कि जो गुरु हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो सिर्फ हमें बता सकते हैं कि ये मार्ग है, वो हमें वहां तक ले जा नहीं सकते, जाना हमको ही है। तो कह रहे हैं वो आपको सिर्फ प्रोत्साहन दे सकते हैं, आपको मार्ग बता सकते हैं, लेकिन जाना आपको है। वो आपकी वहां तक जाने में सहायता नहीं कर सकते, आपको लेके नहीं जा सकते उधर। जब तक आप ये समझते हो कि मैं शरीर हूं, तब तक आप विनाश करते रहते हो। हिटलर ने महाविनाश किया, वीरप्पन ने 2 राज्यों में आतंक फैलाया, पर दोनों राज्य उसको पकड़ नहीं पाए। आत्मा की क्षमता अपार है। जो आत्मा को जान लेता है वह कुछ भी गलत नहीं कर सकता, वह सबका कल्याण ही करेगा। नेल्सन मंडेला और वीर सावरकर को 25 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थिति के लिए किसी पर भी गुस्सा नहीं किया और शांति से वो जेल में रहे। हमें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और हम अपनी शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा व्यर्थ गंवा देते हैं। महर्षि वेद व्यास ने महान ग्रंथ लिखे, पंडित रविशंकर महान सितार वादक बने, बिस्मिल्लाह खान महान शहनाई वादक बने। हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य का सदुपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात कही है। हमारे पास इतनी ऊर्जा है, लेकिन हम उसे कहाँ पर कहना चाहिए अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं, ये हमें खुद समझना है। हम अपनी ऊर्जा कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। हमारे पास अब तो हम ध्यानी हैं, तो हमारी ऊर्जा तो और मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन क्या हम उसे सही जगह उपयोग कर रहे हैं? या आज भी हम गुस्सा करके, गॉसिपिंग करके, या हम अपने समय को कहीं भी वेस्ट करके जितनी जरूरत है। यही हमारे पीएसएसएम में हमें सिखाया गया कि अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखना है। अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय ना करें, कोई एंटरटेनमेंट जो है वो आप उसमें ना इन्वॉल्व हो, बिल्कुल हो, लेकिन आत्मज्ञान के साथ।
तो आप अपनी लाइफ को 100% और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आपको लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, जिससे कि हम एकदम से नीचे, हमारा एनर्जी लेवल एकदम से डाउनफॉल चला जाता है। ये पहले ऐसा ही होता था। आपने अगर किसी गैदरिंग में गए हैं और आपके कोई फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको, और सडन आपने देखा या रिलेटिव्स हो जो मे बी शायद जिनसे आपका थोड़ा बहुत कुछ भी मन मुटाव हो, तो बेशक आप एक फेक स्माइल के साथ मिल रहे हो या आप जिनसे मिलना चाह रहे हो ना मिलना चाह रहे हो, लेकिन आपको मिलना पड़ रहा है, और सडन आपने देखा कि वो जो 4 लोग बैठे हैं और आप एक तरफ अलग बैठे हैं और वो आपको देख रहे हैं, तो सडन आपको मन में विचार आएगा, ये जरूर ना मेरे बारे में बातें कर, और उस एक थॉट से आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन होती है। तो जब हम ध्यान से, और हम ये जान लेते हैं कि अपने आत्मज्ञान को हम समझना शुरू कर देते हैं, यानी कि उस आत्मज्ञान को पालेंगे, तो ये इस तरीके की अगर चीजें होंगी भी अगर आपके आसपास, आप उसमें बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको ये पता है कि मेरी एनर्जी का किधर सदुपयोग होना है, इधर तो जरूरत ही नहीं है। तो अपनी एनर्जी को हमें कहाँ ले जाना है, जहाँ पे हम उसको ड्रेन आउट ना हो हमारी, और हम उसे अपने खुद की ग्रोथ में यूज कर सकें। तो हम जो है निरंतर स्वाध्याय से, ध्यान से इस स्थिति को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं अपनी समझ से आपको समझाती हूँ, और अगर आप लोग इसमें कुछ और भी अपनी तरफ से बताना चाहें तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अगर कोई शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज कीजिएगा, अदरवाइज हम अपने ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल रितु, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, और एक एक लाइन को इतना खुल के बताया। इसमें और कुछ मेरे हिसाब से कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, तो वेरी नाइस। तो थैंक यू। अब ध्यान की तरफ चलते हाँ, अब हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। तो सभी लोग आनापानसति ध्यान के लिए तैयार। हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे। आप लोग, अच्छा, मैं एक आप लोगों से, जो लोग कल जुड़े थे, मैं उनका एक्सपीरियंस बस 2 मिनट सुनना चाहूंगी कि जो हमने कल का ध्यान किया था 30 मिनट्स म्यूजिक और 30 साइलेंस के साथ, क्या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? क्योंकि हमने एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं ली थी। हाँ जी, जी दीपा जी बताइए। आप मंदन रितु जी। आत्मंदन। कल आधा घंटे के बाद जो साइलेंट मेडिटेशन हुआ, उसमें मुझे पता नहीं कब, हाँ, मैंने एक बहुत अच्छा अनुभव मैंने देखा कि मैं काफी ऐसे हायर लेवल तक चली जा रही हूँ, और वहां मैंने देखा कि उस बॉक्स के अंदर जैसे होता है ना, मेरा हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा था, और उस वक्त में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉक्स में से क्या क्या निकल रहा है, बुराई, नफरत और गुस्सा, तो बहुत मैं बढ़िया, निकाल रही हूँ। मैंने कहा ये बहुत ही क्या, सुंदर। मैं देख रही हूँ उसको। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को ये भी फील हुआ कि अब इसके अंदर क्या जाएगा। तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर देखा उसमें कि अब इसके अंदर कुछ तो होना चाहिए, ये तो निकल गया। तो देखा कि इसमें लव, पेशेंस, वो, मैंने कहा अरे वाह, ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आज मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैं बहुत अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। वेरी ब्यूटीफुल। मेरे अंदर से इतने लग रहा है कि पूरा गंदगी, नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल रहे हैं। और कुछ भी गंदा नहीं है, कुछ भी ऐसे ऐसे हम अपने हर चीज को एम्ब्रेस करना है हमें। नो, अगर किसी के अंदर कुछ भी है उसे एम्ब्रेस करना है, उसे गंदा या इसे इसे ना किसी को लेबलिंग करते हुए, ये हमारा ही एक पार्ट है जिसे हमने आज देख लिया, दैट्स इट। या फिर मुझे लगा जैसे वो क्लियर हो गया है कि
से जो निकलना था वो निकल गया और जो आना था वो आ गया ना, राइट। तो नेगेटिव मतलब मेरा क्या अपना एक मानना यही है कि नेगेटिव थॉट्स निकल गया ऑटोमेटिक एंड पॉजिटिव थॉट अपने आप उसमें कंज्यूम हो गया। तो ये वेरी नाइस, बहुत सुंदर। हाँ, थैंक यू। ब्यूटीफुल। और भी किसी का कोई एक्सपीरियंस है कल का? फिर हम आगे ध्यान के लिए बढ़ेंगे। चलिए, आज हम पूरा ध्यान करेंगे 1 घंटे का म्यूजिक के साथ। सब लोग आनापानसती ध्यान के लिए तैयार हो जाइए और सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। जो कुर्सी पर, सोफे पर, जैसे भी आप बैठना चाहें, पैरों को लटका कर या लंबा करके। पीछे आप सपोर्ट लेना चाहते हैं, सपोर्ट ले लीजिए। चश्मा हटा देंगे। और पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। क्या म्यूजिक शेयर हुआ है? हाँ, वॉल्यूम ठीक है? ठीक है। ओके। पूरा ध्यान सिर्फ हम अपने आती और जाती सांस पर, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आप और आपकी सांसें, वो सांसें जो आपको आपसे जोड़ती, आपके सत्य स्वरूप से जोड़ती है। ध्यान हमें क्यों करना है? कुछ समय निकालकर ध्यान करने से, अपने आप को समय देकर हम अपने स्वयं का आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं। यानी कि अपने आप से मिलना ध्यान है। अपने आप को जानना ध्यान है। अपने आप के साथ एक हो जाना ध्यान है। ममात्मा तद्भूतात्मा, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। ये ज्ञान हमें ध्यान से भी आता है। जब तक हम ध्यान नहीं करते, हम एक दूसरे को अलग अलग मानकर उसी द्वैत की अवस्था में जीते। तुम मुझसे अलग हो, मैं अति विशिष्ट हूँ। ये द्वैत की अवस्था, जब हम ध्यान नहीं करते तो हम इसी सोच के साथ कितना समय इसी तरीके का जीवन हमने जिया। जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस आत्मज्ञान से अद्वैत की अवस्था में आते हैं। तुम और मैं अलग नहीं हैं, हम उसी परमात्मा का अंश हैं, उसी चेतना का अंश हैं। तो
हम अलग कैसे हो सकते हैं? यहाँ जो भी जीव है, जो भी पशु है, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी वही जीव है जो मेरे अंदर। हम अलग नहीं हैं। जब तक हम ध्यान करेंगे, अपनी आंखें नहीं खोलेंगे,
Last 2 minutes. Last 30 seconds. धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आना शुरू करेंगे। अपने शरीर को हिलाएंगे, हाथ पैरों को हिलाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हृदय पे रखेंगे और अपने हृदय से अपने सभी फैमिली मेंबर्स, अपने आसपास के लोगों को, इस ब्रह्मांड के हर जीव के लिए, हर मनुष्य के लिए अपने हृदय से लव एनर्जी को रेडिएट करेंगे। सबको प्रेम भेजेंगे, सबको प्यार भेजेंगे। ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद। आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हुए अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लीजिए फ्रेंड्स। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से वापस आ गए हैं वो पानी जरूर पिएंगे ध्यान से वापस आके। थैंक यू सो मच।